क्या हुआ? रानी सुनीति जो रहे अपने पति को भीतर लेके गई, टूटे खटोला पे बिठा लो जाए, टूटे खटोला। और जब टूटे खटोला पे अपने पति को बिठाओ, उत्तानपाद ने दशा देखी तो रानी उत्तानपाद की आंखों में आंसू आई है। उत्तानपाद ने रानी सुनीति से कहा कि रानी, एक समय वो होता था कि जब हम सभा बीच में से आते थे तब तुम हमारे लिए बढ़िया मखमल का गद्दा बिछाया करती थी, है? और आज हम इतने दिनों के बाद तुमसे मिलवे काजे आए हैं, लेकिन नजारा ये है, दशा ये है कि आज तुम वो टूटे खटोला पर बिठा रही हो, आंखें में आंसू भरे हैं। अब महाराज रानी सुनीति ने कही, का बताएं स्वामी, अब हमारी किस्मत में जुई लिखो तो समय संग है, टूटे खटोला पे बिठाओ। बिठाए के बाद में परीक्षित जी महाराज का बहु, अब उत्तानपाद ने कही, रानी में भूख लगी, बहुत कस के भूख लगी, कछु खाए को दे। अब मैया ने जब सुनी कि मेरे पति को भूख लगी है, कलेजा फटिया, अब सोच रही है कि का हम खवाएं अपने पति को, का दें अपने पति को। सो ही घर में धरी रही जौ की रोटी, जौ की रोटी। सो बई रोटी ले आई सुनीति और बाई पे नमक धर दो, और जैसे ही नमक धरो बई नमक की रोटी खवाई दई, ऊपर तक पानी पिवाई दो, और कई महाराज जो कछु रूखी सूखी हो सुजी महाराज के रेड करो। आज उसी समय उत्तानपाद ने जौ की रोटी खाई, जौ की रोटी खाई, उत्तानपाद ने ऊपर तक पानी पी लो। रानी सुनीति जो है अपने पति के पांव दबाए रही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।
और ये भाभी जी रचना बाबू ये माला पहना करके हमारा सम्मान कर रही हैं। इनका गांव है कोराई। कोराई में हमने कथा की थी, शायद 2 साल हो गई हैं, तो हमने वहाँ कथा की थी, तभी भाभी जी वहाँ मिली थी। एक वीडियो क्रिएटर भी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसी सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, ऐसी हस्ती मुस्कुराती बनी रहे, ये भगवान से कामना आकांक्षा है। बोली राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की। बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो। आइए ताली बजाते हुए बोलेंगे, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। एक और ये प्रतीक्षा, ये भी माला पहना करके हमारा सम्मान कर रही है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती है, धन के भंडार भरे रहे। बोली राधा रानी सरकार की। सभी लोग बोलेंगे ताली बजाते होंगे बड़े भाव से। क्या ये सोना तेरा ये सोना तेरा बोले काय को चिंता में बैठी हो हैं? बोले मैया ताली बजा लो, अम्मा ताली बजाओ, मुख से बोलो कछु जो राम भजन ही जाया संग में आ बोलो ताली बजाओ ताली। ये सोना तेरो लाला रे मोय मारा बीच सताए Oh,
तो देखिए आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। क्या हुआ कि राजा उत्तानपाद जो है इनने जौ की रोटी खाई नमक धर के, ऊपर तक पानी पी लो। महाराज रानी सुनीति जो है अपने पति के पैर दबात रही, बड़ो आदर सम्मान करो। अब उत्तानपाद ने कही रानी हमने तुम्हें तभी समझाओ तो कि वो दूसरों ब्याह न करवा, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने मेरे दूसरों ब्याह करवाई के खुद के हाथन से खुद के पैर को लाड़ी मार लाई, तो बहुत समझाओ तो तुम्हें हमने। रानी कहने लगी का बताए महाराज भाई किस्मत में जो ही लिखा हुआ तो। और रानी ने हालचाल पूछे। दादा भाई रात व्यतीत की है उत्तानपाद ने रानी सुनीति के साथ। उसी रात मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया। गर्भ धारण करने के बाद में आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। जब मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया सवेरो जैसे भाव बुरारो मुर्गा बोलो सो सुनीति ने कही महाराज अब तुम जाओ, अब जाओ सो कि अगर बस रुचि को पता चली तो बस जोहर काट दिया, अब तुम जाओ फिर कब घूम जाइए। तो उत्तानपाद घोड़ा पे सवार भई और जैसे ही महलों में पहुंचे और द्वारे जैसे ही पहुंचे सुबह ज्वालामुखी ठाड़ी रहे। हाँ अब ज्वालामुखी ठाड़ी रहे बस फटवे की देरी बम ब्लास्ट होवे की देरी आती अब ठाड़ी कर यहां पे हाथ धरे लाल पीरी आंखें करे। अब उत्तानपाद सोचने लगे आज क्लास लग जाए हमारी। अब उत्तानपाद जैसे पहुंचे सो सुरुचि ने कही जब बताओ गए अपने शिकार खेला रात भर गायब कौन रहे, कहां गायब रहे? हमने तुम तो जग गई हती का शिकार खेला जाइयो तुरंत वापस आ जाइयो, लेकिन रात भर तुम गायब कौन रहे? मरिए हम तो इंतजार करती रही, तुम अबे नहीं अबे आ रहे हो, अबे नहीं अबे आ रहे हो, लेकिन तुम आओ कहूंगा तो पता नहीं कौन गए रात भर कौन रहे। रानी सुरुचि बोली क्या रात राजा गए थे मेरे चौपट उत्तानपाद बोले तुम बताओ कहां गए आते? तो सुरुचि बोली हमें पता है उत्तानपाद बोले तुम कैसी बातें करती हो? हम तुम्हें तो चाहते हैं कि बिना तुम्हें परमिशन के घर बात पाऊं नहीं देते और तुम कहते हो सौत के डेंगे ना ना सौत के डेंगे थोड़ी ना कहते। अरे हम शिकार खेल के तुरंत ही वापस लौटे आए और जब दरवाजा पे डरे रहे बहुत दरवाजा खटखटाओ का दरवाजे नहीं खोलो, हम तो बहुत चाहते हैं ना तो परमिशन हम कब नहीं जाते। और देखो महाराज नारी के सामने अच्छे अच्छे झुक जात परीक्षित जी महाराज है। आदमी बाहर चे राष्ट्रपति हो चे वो प्रधानमंत्री हो चे कोई बनो रहा है, लेकिन घर में बीवी के सामने वो बिल्ली बन के रहा। हाँ क्योंकि घर की नारी जो होती है ना वो होम मिनिस्टर होती है तो होम मिनिस्टर सामने घरवाली के सामने काऊ के नहीं चलती कि तो बड़ो कोई मंत्री हो बाहर के लिए तुम मंत्री हो लेकिन घर में ना। तो देखो क्या हुआ आज महाराज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित। क्या हुआ कि आज रानी सुरुचि से जब महाराज मीठी मीठी बातें करी उत्तानपाद ने तो सुरुचि जो थी उत्तानपाद को भीतर लेकर के गई है। समय का खेल देखो दादा कि संतान हुई नहीं तो एक भी रानी के गर्भ से नहीं हुई, और जब गर्भ धारण किया तब दोनों रानियों ने एक साथ गर्भ धारण किया।
तो इधर जब दोनों रानियों के गर्भ के 9 मास पूरे हुए तो महलों में महाराज सुरची के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। इधर झोपड़ी में सुनीति के भी गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। दोनों रानियों के गर्भ से जब एक एक बालक ने जन्म लिया, महलों में जब सुरची के गर्भ से बालक हुआ तो महाराज वो बालक पालने में झूल रहा है। हजारों दास दासियां सुरची को बधाई देने के लिए आ रही हैं। राजा उत्तानपाद खूब सारा धन लुटा रहे हैं, खूब सारा दान कर रहे हैं, हीरा जवाहरात मोती लुटा रहे और सब बधाई गाए रहे हैं महाराज अवध में। और ये जब मैया सुनीति के गर्भ से बालक ने जन्म लो तो बम्मैया ने कोई ऐसा नहीं जो बम्मैया कोई पीड़ो बांट सके। हाय जैसे ही के गर्भ से बालक ने जन्म लो मैया बड़ी खुश हुई। अकेले ही खुशियां मनाए रही, अकेले ही नाच रही और गाय रही और भगवान से कह रही बारे परमात्मा क्या रात में क्या छत्ता जैसी चांदनी और गुलाब जैसा फूल मोए राम ने दियो, मोए राम ने दियो। छत्ता जैसी चांदनी गुलाब जैसा फूल मोए राम ने दियो, भैया राम ने दियो। और भगवान से कह रही बारे परमात्मा संतान दई तो, लेकिन कैसी दई बनाए गुलाब के फूल जैसे। सुनीति अकेले खुशी मनाई रही, लेकिन दादा किस्मत का खेल देखो क्या एक राजा की 2 रानियां और दोनों रानियों के गर्भ से एक एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन किस्मत का खेल देखो क्या एक लड़के की किस्मत ऐसी है जो पालने में झूल रहा है और एक किस्मत ऐसी है जो पत्तों पर लेटा है। क्योंकि ये कभी कहते हैं गौर करना पर किस्मत जुदा जुदा है। और एक डाली जाए हवा में एक से जल रही चिता, डाली जाए हवा में एक से जल रही चिता। एक वृक्ष की 2 डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में एक से जल रही चिता है। वृक्ष एक है, एक वृक्ष की 2 डालियां हैं। किस्मत देखो कि एक चिता में लगी है, एक हवन में पड़ी है। पर किस्मत जुदा जुदा है। एक बन शंकर जी पूज के एक सीढ़ी पे
जुदा जुदा है। कैसी है? एक झूले किस्मत जुदा जुदा है। एक झूले पालने में एक पत्तों पे पड़ा है। तो किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है। किस्मत पता नहीं कब किसको कहां कैसे पहुंचा दे है। तो देखो दोनों रानियों के बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। सुरुचि का जो बालक था दादा उसका नाम उत्तम पड़ा। सुनीति का जो बालक था उनका नाम ध्रुव पड़ा। उत्तम ध्रुव दोनों बालक धीरे धीरे बड़े भये और जब उत्तम और ध्रुव दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए तो ये एक पाठशाला पढ़ने के लिए जाने लगे। दोनों की उम्र है 5 साल। तो 5 साल की उम्र के ये दोनों बालक एक पाठशाला पढ़ने के लिए गए। तो उत्तम की और ध्रुव की घनिष्ठ मित्रता हो गई। और उत्तम की और ध्रुव की जब घनिष्ठ मित्रता हुई तो महाराज एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा, बोले भैया, बोले हाँ, बोले तू मुझे कभी अपने घर नहीं ले जाता है तो आज चल मैं तुझे अपने घर घुमा करके लाऊं। तो ध्रुव छोटे थे, बोले ठीक चल। तो ध्रुव जी महाराज का उत्तम ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके वो परीक्षित जी ले करके और चलने लगे। जैसे ही ले करके चलने लगे तो आज महाराज ध्रुव जी जा रहे हैं और ध्रुव जी जैसे ही चले तो चलते 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 परीक्षित जी महाराज उत्तानपाद की सभा में जाकर के दोनों बालक खड़े हो गए। और जब दोनों बालक खड़े भये तो उत्तानपाद अपनी राजगद्दी पे बैठे रहे। और उत्तानपाद जब अपनी राजगद्दी पे बैठे रहे तो उत्तानपाद ने ध्रुव जी को देखो तो जानते थे कि जो मेरा बड़ो लड़का है बड़ी रानी को। तो उत्तानपाद राजगद्दी पे बैठे रहे। महाराज उनसे रहा नहीं गया तो राजगद्दी से तुरंत नीचे उतर के आए और ध्रुव जी को झपट करके और अपनी गोद में बिठा लिया। सिंहासन पर बैठ करके लाड करने लगे ध्रुव जी का। उत्तम जमीन पे खड़े और ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठे। अब बाई सभा में एक चोला बैठो रहे। को बैठो रहे चुगला चुगला को का तो ये करने वाले अच्छा तो तुम कतरा तो परिचय जी बोली वृंदावन प्यारी लाल की। तो इधर की इधर करने वाला चुगला। अच्छा देखो जिंदगी में तुम सब पे भरोसा कर लियो लेकिन चुगलन से बहुत बच के रहियो। चुगला जो होते हैं जो घर में आग लगाए दे। हाँ तो जिंदगी में सबसे महाराज सबसे यारी करियो लेकिन चुगलन हमेशा बच के रहियो। तो देखो और चुगली करवे में सबसे ज्यादा तो माता यहाँ की राती है। क्यों परिचय जी महाराज सही बात है। तुम न बुराई करो माताओं हैं। वैसे हमने देखा है अच्छा माताओं की आदत होती है जैसे तुम्हें कोई गहरी बात हुए और तुम्हें बताए दे और जार कह दिया तुम एक समय का कहिए ना तो वह जगह एक समय का कहिए और तो लगा ना का तो कही तुम कोई बता जवाब दे हम जाने तुम जानो तुम बता और बताए दे उन्हें वही बात और फिर भी जाओ तुम्हारी कसम तुम बना भरोसा कर ले हम का तो नहीं कही जवाब हर कहीं तुम तक रही है और फिर तुम उन्हें बात बताए कि आओ तुम घर नहीं आए पे तो ना दूसरी पड़ोसन पे जाके कह दिए और जा कहीं तो ऐसी बात बताए रहे जो तूने अबे सुनी नहीं हुई है लेकिन तो मैं कसम हुई कहूं तो कही है तो ना वका यहां तू कसम अब काई कही तू बता तो लो बे बाय बताए देती फिर बे जाती बे बाय बताए देती और जा तो हमेशा ही कही ते कसम कहूं तो कही है ना और कहियो कहूं तो है नहीं और तरैया जो सुनार पूरे गांव में फैल जाता पूरे गांव में। तो ये आदतें माताओं की ज्यादा होती है ना। अब यही हाल है हमारा चुगला जो है चुगला बैठ बापे नहीं रहोगा उस चुगला गाँव और जाए के रानी सुरुचि से बोलो बोले महारानी बोले हाँ बोले तुम इन बैठी बैठी आराम कर रही हो अरे तुम्हें नहीं मालूम है सभा बीच में तुम्हारी सौत का लड़का आया है और वो बैठा है महाराज की गोद में राजगद्दी पे और तुम्हारा लड़का खड़ा है जमीन पे तो जा
अगर तुमने उसे भगाया नहीं तो बहुत जल्दी वो ये महल हड़प लेगा। तुम और तुम्हारे बेटे को वो तुम्हारी सौत का लड़का बाहर निकाल देगा और तुम्हारी सौत और उसका लड़का महल में आ जाएंगे। जाओ उसे भगाओ जाके। जो ये बात कही सुरुचि आग बबूला होकर के पहुंची सभा बीच में, देखा कि उत्तानपाद की गोद में ध्रुव बैठे तो सुरुचि ने ध्रुव जी की भुजा पकड़ी और खींच करके महाराज जमीन पर पटक दिया, एक तमाचा मारा और अरे नीच, अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक है तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आता, मेरे शौक के गर्भ से जन्म लेके काय को अगर तू दोबारा मुझे दिखाई दिया पैर तोड़ दे तेरे, बच जा यहां से। है ध्रुव जी रोन लगे। अब ध्रुव जी रोन लगे तो ध्रुव जी वहां से भागे और भागते भागते ध्रुव जी जो रहे परीक्षित जी महाराज आज पहुंचे हैं कहाँ? अपनी मैया सुनीति के पास। जैसे सुनीति के पास पहुंचे ध्रुव जी रोए रहे थे, सुनीति ने अपने लला को रोत बहु देखो है मैया को कलेजो फटी और मैया को जैसे कलेजो फटो सो मैया सुनीति ने अपने ध्रुव से कही लला तो किन्ने मारो, तू काहे रोए रहो? अरे आज से पहले मैंने कबहू तो पे हाथ नहीं उठाओ, मैंने तो पे कबहू चिल्लाओ नहीं और तू रोए रहो है लला, मोय बता तो किन्ने मारो पूत मेरे। ध्रुव जी से जब पूछा है सुनीति ने तो महाराजा ध्रुव जी रोए के बोले मैया सुन, तू और पूछ रही है ना वो किन्ने मारो तुम तो बता। रोए के बोले क्या रोए रोए मैया मुसी होए ध्रुव जी बोले मैया अगर तू जानना चाह रही है तुम काय रोए रहे तो सुन मां मौसी ने मोय मारो मैया कष्ट मोय जबात को है क्या जब मौसी मोय मार रही थी तब मेरो बाप उत्तानपाद बैठो बैठो सब देख रहा हुआ तो ही तो कहती है माँ कि वो मेरा पिता है, तो ये ऐसा पिता कि मौसी मुझे मारती रही वो बाप बैठा बैठा देखता रहा। अगर वो मेरा बाप होता तो मुझे मौसी के हाथों पिटने नहीं देता। माँ तो मुझे ये बता कि मेरा असली बाप कौन है, मेरा पिता कौन है? तब सुनीति ने मुस्कुरा करके कहा कि बेटा अगर तू जानना चाहता है कि तेरा असली बाप कौन है तो हम तुझे बताएं। जो तेरे बाप को बाप, जो दुनिया के बापन को बाप, वो सिर्फ एक ही बाप है, परम पिता परमात्मा। वही सबको बाप, वही हमारा बाप, वही तुम्हारा बाप। हाँ, इस संसार में सबका बाप कौन है? परमात्मा। दुनिया के बाप सब नकली हैं। कलश वाली कन्या निकल आओ। कहाँ बैठे सब वहीं के नहीं आई। क्या कलश वाली कन्या निकल आओ। दीदी बजे आ जाओ, बजीफा आई। बोलो गोविंद भगवान की। आ बजे आ ही ठाड़ी हो जा, ही हो जा ठाड़ी। छप्पा बजीफा लेती जाइयो, बैठती जाइयो। हाँ बातें आते ना करी। ठीक बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखिए सुनीति ने जवाब दिया बेटा परम पिता परमात्मा वही सबका बाप है। तो ध्रुव जी अब जानते ही नहीं थे परमात्मा कहाँ मिलेगा। तो ध्रुव जी ने सुनीति से
कहा मैया जब बता जब परमात्मा कहाँ मिलेगा है? तो सुनीति ने जवाब दियो लला जब परमात्मा तो तब मिलेगो जब तू संसार की मोह माया को छोड़ेगो, जब तू मुझे छोड़ेगा और जब तू संसार की मोह माया छोड़ करके संसार से विरक्त होकर के जब तू जंगल में जाएगा तपस्या करेगा तब तुझे उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। किन्ने कही? सुनीति ने कही। किनते कही? ध्रुव जी थे। और ध्रुव जी महाराज क्या साल के थे? 5 साल के, ठीक है ना। और 5 साल के बच्चे से एक माँ ये कह रही है कि बेटा परमात्मा तुझे तब मिलेगा जब तू जंगल में जाएगा है। और देखो माँ को इस चीज का भय नहीं है कि जंगल में शेर भी होंगे, भालू भी होंगे, जानवर होंगे, मेरे बेटे को खा जाएंगे, लेकिन माँ को इस चीज का भय नहीं है। माँ ये कह रही है कि जब तू जंगल में जाएगा तब तुझे परमात्मा मिलेगा। धन्य है वो माँ जो अपने बच्चे को भगवान से मिलाने का काम कर रही है। धन्य है वो माँ है। और आजकल की माँ तो महाराज को बच्चों को जाना ही नहीं देती है। करेजन ते अड़ाई के राखती